नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंडियन बी गिल्स और मैं हूँ एक घने जंगल में। इस जंगल से सिखाने वाला हूँ कि आप किसी भी जंगल में हो और आप किसी जंगल में भी फंसे हो तो आप किस तरह से सरवाइव कर सकते हो। जंगल में अगर आप सरवाइव कर रहे हो तो किन किन चुनौतियों का आपको जंगल में सामना होगा और उन चुनौतियों से आप कैसे निकल सकते हो। राजस्थान के ऐसे जंगल में जो एक घनी झाड़ियों से भरा है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ना यहाँ पानी है और ना खाना। तो मैं इस जंगल के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप किसी जंगल में सरवाइव कर रहे हैं, जंगल से कैसे बच निकलोगे। अगर आपको कभी ऐसे जंगल में सरवाइव करना पड़ जाए तो आपको किन किन चुनौतियों का यहाँ सामना करना पड़ेगा। और देखो मुझे क्या मिला है। ये एक देसी कचरिया है जो इस पे लटकी हुई थी और ये एक सिंगल है। शायद मैं देखता हूँ ये इसका खाने में स्वाद कैसा है, क्योंकि इसे खाया जा सकता है और इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मैं इसे खा के देखता हूँ। पहले साफ़ कर लूँ इसे, क्योंकि इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे रूमेदार हैं जो मेरे गले में जाके इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। काफी मजेदार है और खाने में थोड़ा खट्टा और मीठा भी है। चलिए चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। और ये देखो यहाँ इस तरह के फल कितने सारे हैं। तो खाने का इंतजाम तो हो गया, क्योंकि अगर आप शुरू में ही इस तरह का खाना आपको मिल जाए जिसमें पानी भी भरपूर मात्रा में होता है और काफ़ी सारी है, ये 4-5 है और मैंने अपने रास्ते के लिए तोड़ के रखता हूँ क्योंकि इनका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखो ये मुझे 2 मिली हैं और एक मैं खा रहा हूँ और एक और देखा था मैंने, एक और। अगर ऐसे जंगल में आपको इस तरह का खाना मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और हो। ये भी थोड़ी पकी हुई है और मैं इसे तोड़ के बैग में रख ली है, क्योंकि ये मेरे आगे के काम आएंगी। काफ़ी बड़ा रास्ता तय करना है और बड़ी बड़ी जो घासें होती हैं इनमें अक्सर सांप वगैरह भी छुपे रहते हैं। तो अगर आप कभी भी इस तरह के जंगल से गुजर रहे हैं जहाँ इस तरह बड़ी बड़ी घास है तो आप सतर्क रहें और हमेशा आंखें खोलकर आगे बढ़े, क्योंकि सतर्कता ही आपकी जीवन की कुंजी है। और ये देखिए, ये इस पेड़ का फल है जो एकदम इसका जो मिठास है एकदम शहद जैसा होता है। तो ये इसे खाया जा सकता है और इसका जो स्वाद है एकदम शहद जैसा और बिल्कुल मीठा। खाना मिल जाए
तो बात ही कुछ और होगी, क्योंकि ये जो जंगली खाने हैं आपको जल्दी से एनर्जी देते हैं, जिससे कि आप ऊर्जा से भर जाते हो। मैं काफी दूर आ गया हूँ जंगल में, और आते आते मुझे प्यास भी लगने लगी है, और इस जंगल में मुझे लग नहीं रहा कि कहीं मुझे पानी मिलेगा। चलो पहले पानी की तलाश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ मैं खाना खा चुका हूँ और खाना पचाने के लिए अब मुझे पानी की ज़रूरत है। मुझे काफ़ी प्यास लगी है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ। तो चलो अब यहाँ पानी की तलाश करते हैं कि शायद कहीं पानी मिलता है कि नहीं। कि जो आपने खाया है उसको पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसा जंगल है, शायद पानी तो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन आप अपने दिमाग से पानी की तलाश कर सकते हो। खाना भी दे सकता है और पानी भी, बशर्ते आपको जंगल के बारे में पता हो। क्योंकि आप बिना पानी के 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन खाने के आप 3 दिन तक जीवित रह सकते हो। अक्सर जो पेड़ होते हैं उनकी जो छालें होती हैं ये काफ़ी मुलायम है, और अगर मैंने आसानी से छील सका तो इनमें थोड़ा बहुत तो मेरे गले उतरने लायक पानी मिल जाएगा, जिससे कि मैं आगे और बढ़ सकूं। तो देखते हैं इनका छाल में मैं पानी मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि अक्सर ये कटीली झाड़ियाँ होती हैं, इनकी जो खाल होती है ये काफ़ी नरम होती है। ये छाल होती है काफ़ी नरम होती है, ये छाल है वो ये थोड़ी मुलायम है, लेकिन ये इसे आसानी से आप चबा के इसमें पानी को पिया जा सकता है, लेकिन इसका जो स्वाद है वो एकदम कड़वा और बद से बदतर होता है। तो मैं इसकी जो मुलायम छाल है इसको निकालने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी जो कटीली झाड़ियाँ होती है और इनकी जो छालें होती है काफ़ी मुलायम होती है, और इनमें काफ़ी पानी होता है। तो जब भी आप कभी जंगल में फंसे हो और खासकर आपको पानी ना मिले, अपनी प्यास इससे भी बुझा सकते हैं। तो मैं इसकी कुछ छालें निकाल लेता हूँ और इसे मैं फिर हल्की साफ करके और मैं इससे अपनी प्यास बुझाने वाला हूँ। मैं पहले देख लेता हूँ। इससे पहले तो मैंने इस तरह का पानी कभी नहीं पिया, लेकिन मैं आज इससे अपनी प्यास बुझाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप कभी जंगल में सरवाइव कर रहे हैं और पानी ना मिले तो आप अपने आप को किस तरह से जिंदा रख सकते हैं। हाथ से पकड़ने में काफ़ी मुलायम है ये, और जो इनके रेशे है ये देखो, इस तरह से चाकू फंसाए आप, और जो इसके अंदर वाली खाल है उसे निकालें। और ये देखो ये काफ़ी मुलायम होती है। और आप और ये देखो, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ कितना पानी है जो इसके पेड़ के अंदर छिपा हुआ है। देखो ये देखो, इसका जो स्वाद है थोड़ा कड़वा है, लेकिन इतना है कि आप इससे भी अपनी प्यास को बुझा सकते हो। आप बस इतना है कि जंगल में आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से आप अपने आप को जीवित रख सकते हो। इसकी जो ऊपर की जो छाल है उसे हटाएं और इसे धीरे धीरे खींचें,
और इसे अपने सीधा मुंह में रखें, क्योंकि ये जो अब मैंने काफ़ी पानी पी लिया यहाँ से। अब मैं चाकू अपने बैग में रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इसका जो स्वाद है वैसे तो हल्का कड़वा है, लेकिन मुझे ज़रूरत थी पानी की और पानी मुझे यहाँ से मिल चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो जंगल है ये जब ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जब ये आपस में भिड़ने लगते हैं और निकलने के लिए रास्ता ना हो, हर जगह कांटे और ये लटकी हुई बेलें, ये देख रहे हो आप किस तरह से ये आपस में भिड़े हुए हैं। और तो चलो निकलते हैं यहाँ से। देखो मुझे क्या मिला है, ये रसभरी है और ये शायद सूख चुकी है। तो चलो ना छोड़ो और आगे बढ़ो। मैं जंगल से बाहर आ गया हूँ और लग रहा है कि शायद मैं अपनी मंजिल तक पहुँचने वाला हूँ। तो मैंने आपको दिखाया है कि आप अगर जंगल में आपको पानी ना मिले या खाना ना हो तो किस तरह से जंगल के भरोसे आप जिंदा रह सकते हो, आप जिंदा रहने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर, नए चैलेंज के साथ। बताऊंगा, बाय।